हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम कार्बन कंपाउंड का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। आई होप आप सबने पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से कर लिया होगा और उसको रिवाइज भी कर लिया होगा, क्योंकि पार्ट 3 में हम थोड़ा सा हाई लेवल करेंगे। आपको शायद दिख भी रहा होगा आज के टॉपिक्स, ये आज के टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये आज के टॉपिक्स हैं। तो ये हम करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन डॉट का मैं एक अपर लेवल कराऊंगा, वो इसमें आएगा। ठीक है, आपको मैं इलेक्ट्रॉन डॉट आज बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ, इतना डिटेल कि इससे आगे ना आपको इलेक्ट्रॉन डॉट आपकी टिप्स पे होगा, ये गारंटी है। ठीक है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे आज हम। स्पेशल केस, इसी के अंदर एक स्पेशल केस आता है, वो बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन डॉट बनाएंगे, इन सब का कैसे बनाते हैं, और स्ट्रक्चर आइसोमर सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कुछ काम दिया था, शायद आपको याद हो, पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको बोला था कि उनके पेंट और हेक्स आप खुद बनाओगे। अल्केन के, है ना, अल्कीन के पेंट और हेक्स वाला पार्ट को आपको होमवर्क के लिए दिया था। नहीं किया तो देख लो कैसे करना है। अल्केन का पेंट मतलब पेंटेन होगा ना, पेंटेन। ठीक है, तो पेंटेन क्या होगा? पेंट मतलब 5 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, तो आप 5 कार्बन लगाओ, 3 4 5, और यहाँ पे सबको सबकी वैलेंसी पूरी करते चलो। मतलब सबके पास कितने बॉन्ड होते हैं? सबके पास 4 बॉन्ड होते हैं हर कार्बन के पास। दिस इज वन स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर क्या था? CH3 CH2 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 CH3। तीसरा स्ट्रक्चर क्या था? C5 है, और H कितना है हमारे पास? 3 4 5 6 7 8 9 और 12, C5H12। ये पेंटेन बन गया। थोड़ा याद आ रहा है? जिस बच्चे ने होमवर्क किया होगा वो थोड़ा सा वीडियो को आगे कर लेना जब मैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करूंगा, अगर आप ये कर चुके हो। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया जरा वो देखो। पेंटेन, अगर मैं हेक्सेन की बात करूँ इसी के अंदर, हेक्सेन। ठीक है, तो हेक्सेन में क्या होगा? पहला क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, और सब पे HS लगा लो। बड़ा सिंपल है, मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा कि हमने करना कैसे है ना। H H H, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था लास्ट वीडियो में। ये क्या होगा? CH3 CH2 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 1 2 3 4 CH2 CH3, और C क्या हुआ? C6H14, 3 4 5 6 7 8 9 11 और 3 14। अच्छा, काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। CnH2n+2 होता है, इसका डबल करो, +2 कर दो, 14 आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अल्कीन की अगर मैं बात करूं तो पेंटीन का केस, पेंटीन, पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। इन का मतलब क्या होता है? इन मतलब डबल बॉन्ड, तो कहीं पर भी आप डबल बॉन्ड लगा दो, ये लग गया, इसको 2 वैलेंसी से पूरा कर दो। 3 है इसको 1 दे दो, 2 है इसको 2 दे दो, 2 है इसको भी 2 दे दो, और 1 है इसको 3 दे दो। ठीक है, तो ये पहला स्ट्रक्चर हो गया। दिस इज वन स्ट्रक्चर ऑफ पेंटीन। दूसरा स्ट्रक्चर क्या हुआ? CH2 CH CH2 CH2 CH3। तीसरा स्ट्रक्चर क्या होगा? C5 और H10, जो कि CnH2n होता है। ये पेंटीन के तीनों स्ट्रक्चर हो गए। ठीक है, अगर मैं हेक्सीन की बात करूँ तो मैं हेक्सीन भी कर सकता हूँ ऐसे। हेक्सीन के भी तीनों स्ट्रक्चर, हेक्स मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, डबल बॉन्ड लगा दो, वैलेंसी पूरी करते चलो। 2 बॉन्ड आएंगे, 3 है 1 आएगा, 2 आएंगे इसके पास, क्योंकि 2 है, 2 है इसके पास, 2 आएंगे, इसके पास 2 है तो इसके पास भी 2 आएंगे, इसके पास 1 है तो इसको मैं 3 दे दूंगा। अब जिन बच्चों को लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, तो अब जरा जाके पार्ट 2 की वीडियो देखो, तब आपको समझ आएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ एग्जैक्टली। जिस बच्चे ने सीधा पार्ट 3 पे जंप करेगा उसको दिक्कत आनी ही आनी है। ठीक है, बी हो गया आपके पास CH2 CH CH2 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 और CH3, और C क्या हुआ? C6H12, क्योंकि डबल होता है ना CnH2n। ठीक है, अब अगर मैं अल्काइन की बात करूं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके। मैं अल्काइन करवाऊं तो मैं इरेज कर देता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है बनाने की।
तो अगर मैं अल्काइन की बात करूं तो अल्काइन में क्या होगा, अल्काइन का होगा आपका क्या होगा, पेंटाइन और हेक्साइन, पेंटाइन एंड हेक्साइन होगा। पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, ट्रिपल बॉन्ड क्योंकि वाई एन ई है, वाई एन ई मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है, सिखाया था। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, पहला स्ट्रक्चर है ये। इसके पास ये 3 बॉन्ड है, इसको 1 दे दो, इसके पास 4 है छोड़ दो, इसके पास 2 है, इसको 2 दे दो, इसके पास भी 2 है, इसको भी 2 दे दो, इसके पास 1 है, इसको 3 दे दो, ये बन गया, ठीक है। इसका पहला स्ट्रक्चर, इसके पास 3 है, इसको 1 दे दो, इसके पास तो 4 है छोड़ दो, क्योंकि जब ऑलरेडी 4 बॉन्ड है तो हम और बॉन्ड देके क्या करेंगे, 2 है, इसको 2 दे दो, इसके पास भी 2 है, इसको भी 2 दे दो, इसके पास भी 2 है, इसको भी 2 दे दो, इसके पास 1 है तो इसको 3 दे दो, ठीक है। नंबर 2 स्ट्रक्चर ये हुआ आपका CH C CH2 CH2 CH3। इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, CH C CH2 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 CH3। C और H काउंट कर लो, क्या हुआ, C5H 1 2 3 4 5 6 7 8, C5H8। इसका क्या हुआ, C6H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C6H10। ये आपका मैंने काम दिया था, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1 से, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। जब तक के लिए ऐसा करो, पॉज करके इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे करते हैं। हाँ जी, हमारा आज का पहला टॉपिक है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, नाम से पता लग रहा है कुछ, साइक्लिक साइक्लिक साइकिल, साइकिल का टायर क्या होता है, गोल गोल, तो मतलब इसके अंदर भी जो मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा सारे गोल गोल ही बनाने वाला हूँ, ठीक है। साइक्लिक का मतलब होता है इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग, क्लोज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग, रिंग का स्ट्रक्चर, गोल स्ट्रक्चर। और हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और कार्बन मतलब कार्बन, तो रिंग में गोल गोल अब आपको कार्बन और हाइड्रोजन मिलने वाले हैं। नाम से ही पता लग गया कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या, ठीक है। क्लोज्ड हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ। एक बच्चे केमिस्ट्री के पेपर में क्वेश्चन आया था कि इसका नाम बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना क्या नाम है इसका, कितने बच्चों को पता है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस। आप बोलोगे सर आप मैथ्स पढ़ा रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, अब मैं क्या करूं जब मैथ्स, केमिस्ट्री में मैथ्स आ गया तो। स्क्वायर, नो, आंसर इज रॉन्ग। वो बच्चा स्क्वायर ही लिख के आया था। केमिस्ट्री के पेपर में आपसे मैथ्स का क्वेश्चन पूछेगा वो, भाई कार्बन कंपाउंड का टेस्ट है आपका, वो ये बना देगा स्ट्रक्चर, बोलेगा बताओ क्या नाम है, इट इज़ नॉट ए स्क्वायर। इसका नाम मैं बताता हूँ, इसको मैं आगे बताऊँगा जब मैं पढ़ाऊँगा। इसका नाम पेंटागन आपको याद हो सकता है लग रहा हो, बट अब ज़रा रुक जाओ, इसको मैं बताता हूँ सारा, ठीक है। देखो, अगर मैं ब्यूटेन की बात करूँ, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर मैंने कैसे बताया था, 1 2 3 4, ये बताया था, ठीक है। ये सबको आता होगा मेरे ख्याल से, सबको क्लियर होगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मुझे ना पसंद नहीं आ रहा, मतलब मुझे शक्ल पसंद नहीं है इसकी, मैं सही बताऊँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों कार्बन को मिला देता हूँ, इनको मैं एज इट इज रखूंगा, ये एज इट इज रखूंगा, और इनको मैं नीचे करके ऐसे मिला दूंगा। देखो जरा, इनको मैं एज इट इज रखूंगा, ये रख दिया मैंने, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, इनको मैं एज इट इज रख दिए, इसका मैंने मुंह नीचे कर दिया, इसको मैं खींच के यहां ले आया, ठीक है। इसको भी मैं खींच के यहां ले आया, अब थोड़ा स्मार्ट लगने लग गया, और अब मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। अब वैलेंसी पूरी करें, सबसे पहले काम करते हैं, उसके बाद इसका नाम के बारे में बात करेंगे। इस कार्बन के आसपास 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, 2 दे दो इसको। इस कार्बन के आसपास 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, इसको भी 2 दे दो। इस कार्बन के आसपास भी 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, इसको भी 2 दे दो। इस कार्बन के आसपास भी 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, इसको भी 2 दे दो। तो आप बोलोगे सर इसका नाम तो ब्यूटेन है, मान लिया, आपने पढ़ाया भी, डिटेल में समझाया भी, बट व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, इसका नाम क्या है। ये भी तो ब्यूटेन ही है, 4 कार्बन। रूल क्या बताया था मैंने आपको,
कार्बन नंबर 1 मिथ, कार्बन नंबर 2 इथ, कार्बन नंबर 3 प्रॉप, कार्बन नंबर 4 ब्यूट। तो ये भी तो ब्यूटेन ही है, बट इसके आगे एक नाम लग जाएगा, क्या? साइक्लोब्यूटेन। इट इज साइक्लोब्यूटेन। तो ये साइक्लोब्यूटेन है। अब बोलोगे ये कैसे है? क्योंकि इसके हर एक कोने पे कार्बन रखा हुआ है, हर एक वर्टेक्स पे क्या है हमारा? कार्बन रखा हुआ है, ऐसे कुछ। तो इसका नाम हुआ साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, अब इसका नाम जो आ गया होगा, अब तो आपको हर एक कोने पे कार्बन रख दो। मैं हर एक कोने पे क्या रखने जा रहा हूँ? कार्बन रखने जा रहा हूँ। क्या नाम हुआ इसका भाई? हाँ जी, क्या नाम हुआ इसका? साइक्लोपेंटेन, है ना? इसको HH लगा दो, HH लगा दो हर जगह, क्या दिक्कत है? H और H लगा दो, साइक्लोपेंटेन। क्या नाम हुआ इसका? साइक्लो क्यों लगा है? पता लग गया, क्योंकि क्लोज स्ट्रक्चर है। इसको मैंने बंद कर दिया ना, अब यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, अब इसको जाने की जगह ही नहीं इसके पास, पूरा मैंने बंद कर दिया। तो क्लोज स्ट्रक्चर को मैं क्या कहता हूँ? इसके नाम के क्या लगाता हूँ? साइक्लो। साइक्लिक से क्या बनता है? साइक्लोपेंटेन नाम है इसका। और नेचुरल सी बात है, अगर मैं 6 वाला बनाऊंगा तो साइक्लोहेक्सेन होगा। तो ये वाला, इसका नाम क्या होगा? दिस इज साइक्लोहेक्सेन। 1 2 3 4 5 6 बनाए जरा एक बारी। साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं, एक बार ट्राई करते हैं बनाने की। ठीक है, तो व्हाट आर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन? ठीक है, व्हाट आर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन? डेफिनेशन क्या होगी? हाइड्रोकार्बन अरेंज्ड in the form of a ring, जो रिंग के स्ट्रक्चर आर नोन है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब जरा मैं साइक्लोहेक्सेन बनाऊं तो ये देखो, ये ऐसे बनेगा। आपको सिर्फ हेक्सेन बनाना है, वो हेक्सागन बनाना है। हेक्सागन बनाना आपको आता होगा, मैथ्स में सिंपल सा होता है, 6 साइड वाला, और हर एक कोने पे आपने C रख देना है और उसकी वैलेंसी पूरी कर दो बस। 2 बॉन्ड है 2 दे दो, 2 बॉन्ड है 2 दे दो, 2 बॉन्ड है 2 दे दो, हो गया। ध्यान से देखो स्ट्रक्चर को, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम है इसका? साइक्लोहेक्सेन। पेपर में आ सकता है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिंग स्ट्रक्चर बच्चा छोड़ के जाता है ज़्यादातर, तो लगता है आएगा तो है नहीं, कैसे बेकार टाइम वेस्ट है। बट इसका एक स्पेशल केस आता है, वो मैं आपको बताऊंगा। स्पेशल केस, उसका नाम है बेंजीन। अब स्पेशल केस है तो नाम भी तो स्पेशल होगा ना। क्या नाम है उसका? बेंजीन। बेंजीन कहते हैं इसको। ठीक है, ईन पढ़ के कुछ याद आ रहा है? ईन मैंने पढ़ाया था आपको, याद है? बेंजीन, ये कुछ ऐसा दिखता है। अब बोलोगे सर ये तो साइक्लोहेक्सेन है, रुक तो जाओ, पूरा तो करने दो। डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट जगह डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसको मैं बेंजीन कहता हूँ। या फिर पेपर में आपको ऐसे बना हुआ भी आता है, कई स्कूल्स में ऐसे दे देते हैं कई बार, तो घबराने वाली चीज़ नहीं है, बात सेम है, गोल बना देगा। ठीक है, अब मैं इसका ज़रा एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको कि एक्सपैंडेड कैसे बनाएंगे और क्या होगा इसका फॉर्मूला एक्सपैंडेड से पता लगेगा हमें। पहले मैंने साइक्लोहेक्सेन ही तो बनाया था, मैंने आपको सिखाने के लिए पहले साइक्लोहेक्सेन ही फॉर्म किया था मैंने। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया था? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट जगह डबल बॉन्ड। अच्छा आपकी मर्जी है, कई बच्चों के दिमाग में होगा सर आपको तो रटा पड़ा है यहीं पे होगा डबल बॉन्ड, आप यहाँ से शुरू कर लो, कोई इशू नहीं है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, खत्म। मैं यहाँ से कर रहा हूँ, वहाँ से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बस ऑल्टरनेट जगह डबल बॉन्ड आएगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब इसके पास 3 है, इसको एक एच दे दो, इसके पास 3 है, इसको एक एच दे दो, इसके पास 3 है, इसको एक एच दे दो, इसके पास 3 है, इसको एक एच दे दो, इसके पास भी 3 है, एक एच दे दिया जाएगा, इसके पास भी 3 है, एक एच दे दिया जाएगा। फॉर्मूला हो गया इसका C6H6। ये स्पेशल केस है, पेपर में आता भी बड़ा स्पेशल तरीके से है, पूछेगा सीधा बेंजीन का स्ट्रक्चर बताओ और बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डॉट बना दो। इलेक्ट्रॉन मैं भी आगे पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ध्यान से इसको नोट डाउन करना, नोट डाउन करो फिर हम आगे करते हैं। ठीक है,
अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट। अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज़ है, फिर से आगे घूम के ये पीछे ही नहीं छोड़ रहा। तो नहीं छोड़ेगा भाई पीछे ही आपका इलेक्ट्रॉन डॉट। अभी आपको पता है जब मैं आपको फंक्शन प्रूफ करवाऊंगा आगे, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन डॉट फिर से लौट के आएगा। तो ये चांसेस भी ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछने का। तो मैं एक एक करके सारे बनाता हूँ। अच्छा, आपको एक खास बात पता है, जितने भी हमने पढ़े ना अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, सबका हम इलेक्ट्रॉन डॉट बना सकते हैं, सबका। अब थोड़ा सा आप सोचोगे कि सर इतना डिफिकल्ट हम बनाएंगे कैसे, कैसे करेंगे, तो मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज। ठीक है, डोंट वरी। स्टार्ट करते हैं बेसिक से। अगर मैं अल्केन सीरीज से ही स्टार्ट करूँ, अल्केन का मैं कोई भी मेंबर उठा लेता हूँ। 2 मेंबर बना के दिखाऊंगा अल्केन के मैं आपको। एक तो लिखा हुआ है मैंने इथेन लिखा हुआ है, एक और बनाऊंगा मैं आपको इजी, ताकि इजी लगे। एक इथेन बना के दिखाता हूँ और एक मैं एक और बना के दिखाऊंगा। इसके अगले बनाया तो प्रोपेन। अब देखो इनका इलेक्ट्रॉन डॉट बना रहा हूँ, बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं बना रहा। क्या बना रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। मैंने आपको पहले बॉन्ड स्ट्रक्चर पढ़ाया था। बॉन्ड पढ़ाने का यही फायदा है क्योंकि अब वो मेरे काम आने वाला है। इथेन का बॉन्ड मेरे ख्याल से अब मैक्सिमम बच्चों को क्लियर हो गया होगा, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको इसमें दिक्कत है ना, अभी भी टाइम है, पुराने वीडियोस पे जाओ, उनको अच्छे से देखो, उसके बाद यहाँ पे आना, ठीक है? नहीं तो अब आगे चलो। अच्छा, मैंने बॉन्ड क्यों बनाया, इसका आंसर आपको अभी आगे मिलेगा जब मैं डॉट पे आऊँगा। अब क्या करो, एक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। बताया था ना स्टार्टिंग में, याद है? एक बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या करो, बॉन्ड हटा दो और एज इट इज इसको नीचे कॉपी कर दो। अब आपने चीटिंग करनी है। अब बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, चीज चीटिंग करनी है? चीटिंग करनी है भाई, इसी से तो करनी है। ये मैंने तभी तो बनाया ताकि मैं इसको देख के इसको क्लियर कर सकूं। एक बात बताओ, कोई डाउट है? मैंने इसको एज इट इज लिख दिया, बस मैंने बॉन्ड हटा के डॉट बना दिया। सिंपल है ना? बॉन्ड हटा के मैंने क्या लगा दिया? डॉट लगा दिया। मतलब बॉन्ड हटा दिया सर, फिलहाल से मैंने बॉन्ड हटाया, डॉट अब मैं लगाऊंगा। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक होता है, इसको मैं यहीं पे रखूंगा, इसको भी यहाँ पे, इसको भी यहाँ पे, इसको भी यहाँ पे, इसको भी यहाँ पे, इसको भी यहाँ पे। सिंपल है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 होते हैं, पढ़ाए थे। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं चारों को देखो, इनकी प्लेसिंग आपको ये मैंने आपको बोला कि चीटिंग करनी है। चीटिंग करने का मतलब पता है क्या हुआ? चीटिंग करने का मतलब ये हुआ कि आपने इसको देखना है कि ये वाले कार्बन किस किस से बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। जिससे बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ना ये, वहाँ मैं इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर दूंगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे प्लेस होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लेस होगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी हेयर एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल बी हेयर। तो मतलब मैं कुछ इस तरह से प्लेसिंग करूंगा, 1 2 3 4। समझ आई? सिंपल है। इसके भी चारों तरफ है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसका ही मैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कर दूंगा। अब ठीक है, मेरे ख्याल से सिंपल है, कुछ नहीं किया मैंने। इसको एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, बॉन्ड हटा दिए, एज इट इज लिख दिया, फिर डॉट लगा दिया। डॉट लगाने का तरीका बता दिया मैंने आपको। क्या करना है आपने, जैसे जैसे बॉन्ड बने वैसे वैसे डॉट लगा दो, ठीक है? अब बात आती है सर्कल की। तो सर्कल बनाने के लिए ना मैं जरा 2 पेन्स का यूज़ करता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। पेपर में गलती मत करना कि आप पेन से बना रहे हो, जो रोहित सर ने बनाया था, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले सबसे छोटा एलिमेंट क्या होगा? कंप्लीट होगा। कार्बन बड़ा होता है, हाइड्रोजन बड़ा होता है। ऑब्वियसली कार्बन बड़ा होता है तो हाइड्रोजन सबसे पहले कंप्लीट होगा। ये कंप्लीट, इसको एक ही रिक्वायरमेंट है ना शेयर करने के लिए। ये कर लिया शेयर, ये कर लिया शेयर, ये कर लिया शेयर, ये इसने शेयर कर लिया। सिंपल है, ठीक है? मैं हाइड्रोजन वाले को रेड से बना रहा हूँ, कार्बन वाले को ब्लैक से बनाऊंगा ताकि आपको दिखाई भी दे और समझ भी आए। हाइड्रोजन सबसे कम इजी था। अब बात आती है कार्बन की। कार्बन देखो जरा, ये वाले कार्बन की अगर मैं बात करूं, ये ऊपर से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से शेयर कर रहा है, तो इसके पास 4 तो होते ही हैं। इसको 4 की रिक्वायरमेंट है, तो 1 2 3 4, इन चारों से क्या करेगा? इसके सर्कल में मैं इन चारों के इलेक्ट्रॉन को ले आऊंगा, तो ये आपके आ जाएंगे, ये 1 2 3 4, ये बन गया। थोड़ा क्लियर हुआ होगा? अगर अभी भी आपको लग रहा है कि सर ये क्या हो गया, कोई नहीं, अब यहाँ देख लो। ये कार्बन किस किस से शेयर कर रहा है? 1 2 3 4। इसके चारों तरफ बॉन्ड कहाँ बने हुए हैं? यहाँ बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है, यहाँ बना हुआ।
तो इसके सर्कल में भी आप क्या करोगे, इसके सर्कल में भी आप इन सर्कल्स को, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या ले आओगे, और ये भी सर्कल कंप्लीट हो गया। 4 होते हैं, 4 मैंने शेयर करवा दिए, ये लो बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट। सिंपल, सिंपल सा और बिल्कुल अच्छा, टीचर कभी मार्क्स नहीं काट सकता। कितना नीट एंड क्लीन बनाया देखो। हाँ ऑब्वियसली प्रैक्टिस की हुई है मैंने, तभी आपको लग रहा होगा। आप भी करोगे, आपको भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो मैं करवा दूंगा प्रैक्टिस। ठीक है, चलो थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ। जरा प्रोपेन पे चलते हैं। प्रोपेन का पहले मैं बॉन्ड बनाऊंगा। बॉन्ड क्यों बनाऊंगा, शायद आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि बॉन्ड से ही मैं इलेक्ट्रॉन डॉट बनाऊंगा, इजी रहेगा मेरे लिए। मैं बॉन्ड हटाऊंगा और कार्बन एज इट इज लिख दूंगा, तीनों कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। ये सबको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन की प्लेसिंग यहीं पे होगी, ये यहीं पे होगी। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, कार्बन की प्लेसिंग, कार्बन के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इसका भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तीनों की यही होगी। अब बात करते हैं सर्कल की। सबसे पहले क्या कंप्लीट होगा, सबसे पहले कंप्लीट होगा आपका हाइड्रोजन। ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया आपका, ये भी कंप्लीट हो गया। कितना इजी काम है देखो। आपको बस एक बार अगर बॉन्ड स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आ गया, आपको फिर इलेक्ट्रॉन डॉट इजीली समझ आ जाएगा, है ना। अब देखो, ये जो कार्बन है, अब ध्यान से देखना जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि दिक्कत आती है इसमें। हाइड्रोजन तो हर बच्चा कर लेता है, कार्बन के सर्कल में ही दिक्कत आती है बच्चों को। ये जो कार्बन है, ये इससे भी शेयर कर रहा है, इससे भी कर रहा है, इससे भी कर रहा है, इससे भी कर रहा है। कार्बन के पास 2,4 आउटर मोस्ट शेल में 4 होते हैं, 4 शेयर करने हैं ना इसने, तो इन चारों के इलेक्ट्रॉन को मैं इसके सर्कल में ले लूँगा। तो मुझे देखो, मैंने प्लेसिंग इस तरह से करी है। अगर आप ये प्लेसिंग करोगे ना, आपको इलेक्ट्रॉन अलग से ही दिख जाएंगे आपको ऑटोमेटिकली। देखो दिख रहा है मुझे ये अलग से, यहाँ भी करूँगा तो मुझे अलग से दिख रहा है ये। अगर आप ये प्लेसिंग करोगे तो आप ही का फायदा है, आपको दिक्कत नहीं होगी ना, दिमाग लगाना पड़ेगा ज़्यादा। सिंपल दिख रहा है मुझे, ये रहा 1, 4 तो है इसके पास, और 4 और चाहिए, तो 1 2 3 4 सर्कल में मैं इन चारों को ले आऊँगा। ये रहा, इसके पास भी 4 है, इसको भी 4 की रिक्वायरमेंट है, तो 1 2 3 4 एज इट इज इसको बना दूंगा। देखो अलग से दिख रहा है मुझे ये भी, 1 2 3 और 4। थोड़ा सा बनने के बाद कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट अगर आप स्टेप वाइज करोगे तो इजी लगेगा आपको। ठीक है, इसका भी 1 2 3 4, ये 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ। मेरे ख्याल से सिंपल है, क्या मुश्किल है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अल्कीन का पढ़ा देता हूँ। इथेन हम कर चुके हैं, ठीक है, इथाइन फ्लोरीन ये सब हम करते हैं आगे। अब अल्कीन सीरीज करते हैं, जब तक के लिए इसको नोट डाउन करो। हाँ जी, मैंने आपको 2 डिटेल में समझा दिए अल्केन सीरीज के। अब मैं आपको एक अल्कीन का एक अल्काइन का दोनों में समझाऊंगा एक साथ, और दोनों में कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि आपको देखो कितना सिंपल लगने वाला है। अभी कुछ भी नहीं है। इथ मतलब 2 कार्बन, इन मतलब डबल बॉन्ड। ठीक है, ये सबको क्लियर होगा, ये क्लियर होगा तभी आपको इलेक्ट्रॉन डॉट क्लियर होगा। इथ मतलब 2 कार्बन, वाई मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ये लो भाई, क्लियर है इतना। ठीक है, मैं बॉन्ड हटा के क्या करूंगा, डॉट लगा दूंगा। मतलब पहले मैं बॉन्ड हटाता हूँ, ये मैंने बॉन्ड हटा दिए, इसके मैं बॉन्ड हटा देता हूँ, साथ साथ ही करता हूँ ना, कंपैरिजन हो जाएगा आपको भी। अब देखो, इसके इलेक्ट्रॉन कैसे रखूंगा मैं, हाइड्रोजन का पहले रखूं, पहले हाइड्रोजन सिंपल होता है, पहले हाइड्रोजन रखते हैं। इसके भी हाइड्रोजन रखे पहले, ठीक है। अब इस कार्बन के है ना, मैं एक इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट रखूंगा, एक इलेक्ट्रॉन को डाउनवर्ड, 2 इलेक्ट्रॉन को राइट। तभी फायदा होता है बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाने का। आपको हिंट मिल जाता है कि मैंने इलेक्ट्रॉन को कहाँ प्लेस करना है, जिससे आपका सर्कल इजीली बन जाए। ये बिना बनाए भी बच्चा बना देता है, बट आपको इलेक्ट्रॉन प्लेस करने में दिक्कत आएगी, ये कंफर्म है, अगर आप डायरेक्ट ये बनाओगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, हाईली रिकमेंड, कि जब भी आपको इलेक्ट्रॉन डॉट बनाना हो इन सीरीज का,
तो आप पहले उसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओ, इसको देख के एज इट इज ये कॉपी करो, कभी गलती नहीं होगी पेपर में आपकी, फुल ऑन फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें, गारंटी। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखूंगा, क्यों रखूंगा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड दिख रहा है, एक बॉन्ड मुझे यहाँ दिख रहा है, एक मैं यहाँ रखूंगा, दो बॉन्ड मुझे यहाँ दिख रहे हैं तो मैं दो यहाँ रखूंगा, सिंपल। इसका भी सेम काम करूंगा, दो मुझे यहाँ दिख रहे हैं तो दो यहाँ रखे जाएंगे, एक राइट पे रखा जाएगा और एक नीचे रखा जाएगा। नहीं समझ आया तो यहाँ देख लो, कार्बन के 3 में राइट पे रखूंगा, एक में लेफ्ट पे रखूंगा, 3 लेफ्ट पे रखूंगा, एक राइट पे रखूंगा, ये लो, सिंपल। अब हाइड्रोजन कंप्लीट करूं, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, प्लेसिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, ये कंप्लीट और ये भी कंप्लीट। ठीक है, अब बात करता हूं कार्बन की। कार्बन, अब देखो कार्बन के सर्कल में आपने क्या करना है, एक लेफ्ट का इलेक्ट्रॉन लेना है, एक डाउनवर्ड का इलेक्ट्रॉन लेना है और दो इलेक्ट्रॉन आपने राइट के लेने हैं। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन आपने राइट के लेने हैं, एक लेफ्ट का और एक डाउनवर्ड का। तो इसके सर्कल में 4 तो है ही। अब एक ऐसा करो, काउंट कर लो स्टार्टिंग में, बाद में आप बिल्कुल फ्लो में हो जाओगे, एक दो बार काउंट कर लो, 4 ये रहे, 5 6 7 8, इसके सर्कल में ये सारे ले आओ। ये देखो सर्कल बनाना इजी होता है इससे ना, अगर पहले बॉन्ड बनाओ, कितना सिंपल सा सर्कल बन गया। 4 ये रहे, 5 6 7 8, ये दिख गया हमें, बन गया। सेम इसके साथ, इसका क्या करूंगा, 3 इलेक्ट्रॉन में राइट से शेयर करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन में लेफ्ट से शेयर करूंगा, इसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। ये 3 ये शेयर कर लिए, ये एक लेफ्ट से शेयर कर लिया, ये सर्कल बन गया। जिसका सर्कल है उसके अंदर वही एलिमेंट आएगा, ये कार्बन का सर्कल था तो इसमें ये कार्बन ही आया है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, किसी और को मत ले आना, जिसका घर होगा वही तो एंटर करेगा, किसी और के घर में किसी और को एंटर करवा दोगे तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो इसके ये इस कार्बन का सर्कल था ना, तो इसमें मैंने ना इस हाइड्रोजन को इंक्लूड किया ना इस कार्बन को इंक्लूड किया, इस बात का ध्यान रखना, मैंने स्टार्टिंग में समझाई थी ये चीज। इसको मैं क्या करूंगा, 3 इलेक्ट्रॉन में लेफ्ट से शेयर कराऊंगा, एक इलेक्ट्रॉन में राइट से शेयर करवाऊंगा, ये करवा दिया मैंने, ये बन गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट। ठीक है, आपके डाउट क्लियर करने के लिए कि सर ये तो 2 कार्बन था, अगर आप 4 कार्बन का बनाओ तो मैं एक जरा ब्यूटाइन आपको बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, एक काम करो, इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आपको ब्यूटाइन बनाता हूँ आगे। हाँ जी, ये जो मैंने ब्यूटाइन लिया है सिर्फ आपके लिए लिया है, ताकि कई बच्चों को दिक्कत हो रही होगी कि सर 2 कार्बन तो बड़े सिंपल है, आप जरा 4 कार्बन का एक बार हमें करवा के दिखा दो। तो एक बार ये भी देख लो, 4 कार्बन, 1 2 3 4, वाई यानी मतलब ट्रिपल बॉन्ड, इसके पास एक है, 3 है, इसको 1 दे दो, इसके पास जरूरत ही नहीं है। 4 है इसके पास 2 है, इसको 2 दे दो, इसके पास 1 है, इसको 3 दे दो। एक बार जरा इसका इलेक्ट्रॉन नोट देख लो ध्यान से। मैं क्या करूँगा, बॉन्ड हटा के एज इट इज लिख देते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, कॉपी कर रहा हूँ मैं ऊपर से सिंपल, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन, और कहाँ है हाइड्रोजन, और ये। अब इलेक्ट्रॉन की प्लेसिंग, पहले क्या करना है, बॉन्ड हटा के लिखो, फिर इलेक्ट्रॉन की प्लेसिंग, सर्कल बनाओ, खत्म। ठीक है, हाइड्रोजन की प्लेसिंग ये रहा, हाइड्रोजन की प्लेसिंग होगी पहले, फिर कार्बन की प्लेसिंग होगी। देखो इस कार्बन को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ रखूंगा क्योंकि इनके बॉन्ड ऐसे ही जा रहे हैं, इसको भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ रखूंगा, ये रहा। इसको क्या रखूंगा, एक को राइट 3 को लेफ्ट, इसको 3 को राइट 1 को लेफ्ट, ये लो बन गया। ठीक है, अब सर्कल बनाए पहले एच का, ये एच का सर्कल कंप्लीट। ठीक है, अब अगर मैं कार्बन की बात करूं, इस कार्बन में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से आएंगे, तो इसके सर्कल को मैं, अच्छा आपकी मर्जी राइट से बनाओ लेफ्ट से बनाओ, इट्स अप टू यू, बीच में से बनाओ, कैसे बनाओ, हमें सिर्फ इन पे ध्यान देना है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ रखा है, तो इसके सर्कल में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से मैं इलेक्ट्रॉन को ले लूंगा, इसमें भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। पूरा लेना, कई बार बच्चे में बताता हूँ गलती क्या होती है, बच्चे है ना इस सर्कल को, ये हुई भी है कई बार बच्चों से, ऐसे बनाए थे,
आपका वहीं पे क्वेश्चन खत्म। गलत हो गया क्योंकि इसको देखो, इस सर्कल में 4 तो थे, 5 6 7 7 ही आ रहे हैं, होने कितने चाहिए, 8 होने चाहिए, तो इसलिए यहाँ से निकलेगा ये। अच्छा ये वाला कार्बन 4 तो हैं, तो 3 लेफ्ट से और 1 राइट से शेयर कराऊंगा, 3 लेफ्ट से और 1 राइट से शेयर कराएंगे, ये रहा। ठीक है, इसको 3 राइट से 1 लेफ्ट से, 3 राइट से 1 लेफ्ट से, ये बन गया आपका ब्यूटाइन। इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो होमवर्क में, ये ब्यूटाइन बन चुका है आपका। ठीक है, अगला है फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 9। तो अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो 2,7, आउटर मोस्ट शेल में एक ही तो चाहिए, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 होते हैं, 3 4 5 6 7, ये तो बस स्टार्टिंग में किया था, 4 5 6 7, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये लो बन गया। ठीक है, अब 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन डॉट, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, और 2017 या 18 के बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है ये, बच्चों के प्री बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है ये, साइक्लोपेंटेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। टीचर्स कई बार देती है, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चाहो तो निकाल के देख लेना इन टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, जरा साइक्लो वाला सीखते हैं, साइक्लो वाला बनाते हैं जैसे। तो मैं साइक्लो पेंटेन करता हूँ, साइक्लो पेंटेन मैं बनाता हूँ आपके लिए, पॉज करके वीडियो, आप साइक्लो हेक्सेन ट्राई कर लेना। ठीक है, समझ आ जाए तो बेंजीन भी ट्राई कर लेना। मैं जरा साइक्लो पेंटेन बनाता हूँ। साइक्लो पेंटेन, इलेक्ट्रॉन डॉट बना रहा हूँ, बॉन्ड नहीं बना रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ। ठीक है, साइक्लो पेंटेन ऐसे ही बनेगा, 2 बॉन्ड, क्योंकि 2 चाहिए, 2 चाहिए, 2 चाहिए, 2 चाहिए, और ये रहा। सिंपल, ये तो आपकी समझाया मैंने आपको अभी क्लास की स्टार्टिंग में। अब मैं बॉन्ड हटा के क्या करूँगा, डॉट लगा दूंगा। बॉन्ड हटा के क्या करूँगा मैं, डॉट लगा दूंगा, ये लगा दिया मैंने। ठीक है, बॉन्ड हटा के क्या करेंगे हम, डॉट लगा देंगे। ठीक है, 1 ये लगा दिया। पहले हाइड्रोजन के डॉट लगाओ, क्योंकि हाइड्रोजन के सबसे सिंपल होता है, और जहाँ पे फेस है वहीं पे डॉट लगाना। आप कार्बन के डॉट, कार्बन के 2 डॉट तो ऐसे आएंगे, 2 डॉट ऐसे आएंगे, क्योंकि बॉन्ड बोल रहे हैं मुझे, तो मैं ऐसे लगाऊंगा। इसी बात क्यों भाई, बात माननी पड़ेगी इसकी। इसके भी मैं जो डॉट होंगे वो एज इट इज लगेंगे, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। इसका भी क्या होगा, 1 2 3 4, इसका भी 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4। ठीक है, हाँ जी, सबसे पहले किसके इलेक्ट्रॉन खत्म होंगे, सबसे पहले मैं हाइड्रोजन कंप्लीट करूंगा। ये कंप्लीट हो गया, दिस इज ऑल्सो कंप्लीट, है ना, यही समझाया था मैंने आपको। ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये आपका कंप्लीट, ये आपका कंप्लीट, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन कंप्लीट। ठीक है, अब कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो इस कार्बन, ये कार्बन इन चारों से शेयर कर रहा है, 1 2 3 4, तो इसके सर्कल में मैं इन चारों के इलेक्ट्रॉन को ही ले आऊंगा। तो ये कार्बन इनसे शेयर कर रहा है, तो 1 2 3 4, तो इसके सर्कल में ये चारों आ जाएंगे। सेम यहाँ पे 1 2 3 4, इसके सर्कल में भी क्या होगा, ये चारों आ जाएंगे, ये आ गए। सेम इसके सर्कल में भी क्या होगा, ये चारों आ जाएंगे। इसके सर्कल में भी क्या, 1 2 3, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के सर्कल इलेक्ट्रॉन को ले आओ। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसके बाद ना छोड़ देते हैं, बोलते बन गया सारा। आप खुद सोच के बताओ, क्या सारे कार्बन के एक एक सर्कल बन चुका है? आंसर इज नो, ये रहता है अभी भी। ये क्या करेगा, इससे एक, उन दोनों से एक एक, तो इन दोनों से एक एक, एक ऊपर से और एक नीचे से, ये बन गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। काफ़ी अच्छी ड्राइंग बनी है, कई बच्चे बहुत खुश हो गए होंगे इसको देख के, क्योंकि एक पता नहीं क्या रिसर्च ने स्ट्रक्चर सा बना दिया, डिज़ाइन, है ना। बट कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में आता है ये चीज़, तो इसलिए हमें सीखनी ज़रूरी है। ठीक है, अब एक काम करो, अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आया तो साइक्लोहेक्सेन को एक बार ज़रा वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। करना क्या, हमने बनाना है साइक्लोहेक्सेन। क्या बनाना है,
साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन बिल्कुल एज इट इज साइक्लोपेंटेन की तरह ही बनेगा, बस डिफरेंस किस चीज़ का होगा, डिफरेंस होगा कि भाई 5 की जगह 6 होंगे, ठीक है। मैं आपको ज़रा हिंट दे दूँ, ये हिंट है आपके लिए। मैं आपको इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इसको देखे देखे तो कर रहा हूँ मैं सारा काम। अभी तक जितनी मैंने इलेक्ट्रॉन रॉड बनाए हैं सारे मैंने बॉन्ड से हेल्प लेके तो बनाया है, आपको ही मैं यही सिखा रहा हूँ। तो आप एक काम करो ना, इसको ज़रा आप भी एक बार बॉन्ड से हेल्प लेके एक बार खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके। आपको मैंने हिंट दे दिया, बॉन्ड हटाओ, इलेक्ट्रॉन लगाओ, सर्कल बनाओ, ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद आगे देखना, ठीक है। बॉन्ड हटाया, इलेक्ट्रॉन लगाया, एच एच यहीं लगे हुए, इसके यहाँ लगे हुए, इसके यहाँ लगे हुए हैं, इसके इस साइड लगे हुए हैं, इसके यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है, और इसके यहाँ लगे हुए हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन को दूंगा मैं। हाइड्रोजन सबसे सिंपल होता है हाइड्रोजन का सर्कल बनाना, क्योंकि एक ही होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में। कार्बन का सबसे अच्छा दोस्त और सबसे इजी दोस्त बनाना, सबसे इजी बनाना दोस्त है। इस कार्बन के मैं इस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखूंगा, एक यहाँ रखे जाएगा, एक यहाँ रखा जाएगा और एक यहाँ रखा जाएगा। तो रख दो भाई, क्या दिक्कत है। इसका भी यहाँ कहाँ पे, इसको देख देख के 1 2 2 हाइड्रोजन से करवाना है ना, 3 4। देखो जरा, मैंने क्या करना है, दो हाइड्रोजन की से शेयर करवाना है, और एक ऊपर वाले कार्बन से एक नीचे वाले कार्बन से। 2 हाइड्रोजन से शेयर करवाऊंगा, एक इस कार्बन से एक इस कार्बन से। 2 हाइड्रोजन से शेयर करवाऊंगा, एक इस कार्बन से एक इस कार्बन से, एडजेसेंट कार्बन साथ वाले कार्बन से। 2 हाइड्रोजन से शेयर करवाऊंगा, एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से। इसी बंदे ने क्या बताया, सबसे पहले क्या कंप्लीट करेंगे हम, हाइड्रोजन कंप्लीट करेंगे। कर दो, ये लो, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये वाला कंप्लीट, ठीक है। आपके हाइड्रोजन कंप्लीट हुए जा रहे हैं। अब बात आती है कार्बन की, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है। बट अगर आप रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी आपको। इसके सर्कल में 2 हाइड्रोजन के तो लेने ही लेने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के शेयर करो और 2 इन दोनों कार्बन के शेयर करो। तो 2 हाइड्रोजन के शेयर करूंगा मैं और 2 इन दोनों कार्बन के शेयर करूंगा। सेम चीज़ मैं इसके साथ करने वाला हूँ, इन 2 हाइड्रोजन का एक एक और एक इसका एक इसका एक। क्योंकि मैंने रखे इस तरह है, हमारी रिप्लेसिंग करने की तरीका ही इस तरह से है कि इलेक्ट्रॉन को शेयर करना बड़ा सिंपल होगा आपके लिए। 2 तो मैं हाइड्रोजन के लूंगा, है ना, अलग से दिख रहा है देखो आपको दोनों का। ये 2 तो हाइड्रोजन के लेंगे, एक इसका और एक इसका शेयर कर लेंगे। सेम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का, एक इसका और एक इसका। कंप्लीट हो गया या बचा है कुछ, इसका बचा है ना। 2 तो हाइड्रोजन के लेंगे, एक इसका, देखो ना 2 हाइड्रोजन का, एक इसका ऊपर वाले का और एक नीचे वाले कार्बन का। ये बन गया, ठीक है, नीचे वाले कार्बन का। हाँ ये, अब देखो फिगर थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, आई एग्री, बट अगर आप सिस्टम से चलोगे तो आप भी बना सकते हो। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एक बार आप ट्राई करोगे, एक हो सकता है एक बार में आपको समझ ना आए, 2 बार 3 बार 4 बार इसकी प्रैक्टिस करो, बट ये पक्का है कि आपके पेपर में आने के चांसेस पूरे पूरे हैं इसके, ठीक है। अब एक स्पेशल केस जो है हमारा बेंजीन वाला, मैं वो बना के दिखाता हूँ आपको, इलेक्ट्रॉन रॉड। जब तक के लिए पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। हाँ जी, सारे हो चुके हैं हमारे, लास्ट रहता है बेंजीन। तो अब जरा बेंजीन को भी देख लेते हैं। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इलेक्ट्रॉन नोट कराते कराते अब हमें कहाँ से कहाँ ले गए। तो क्या करूँ भाई, हमारा 10th का सिलेबस में होगा तभी मैं करवा रहा हूँ, नहीं होता तो मैं नहीं करवाता। और एक आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ मैं, जो भी मैं आपको इस बोर्ड पे पढ़वा रहा हूँ जो भी है A to Z, सब कुछ हमारा प्रॉपरली NCERT बेस्ड है। NCERT जो हमारा CBSE में पेपर पूछा जाता है, सब कुछ मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ। कोई वो नहीं है कि कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है, कुछ आपको कम पढ़ाया जा रहा है। जितना अप्रोप्रिएट आपको चाहिए उतना आपको नॉलेज मिल रही है, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। बेंजीन बताया था ना स्ट्रक्चर, साइक्लोहेक्सेन बनाओ, ये बताया मैंने आपको, बना लिया। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, 3 बॉन्ड है एक दे दो, 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 बन गया।
ये बॉन्ड स्ट्रक्चर बन गया। अब देखो इलेक्ट्रॉन डॉट, कई बच्चों को दिक्कत होती है पता है, साइक्लोहेक्सिन बनाने के बाद भी ये चीज़ बनाने में दिक्कत होती है। एच 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 और एच, सिंगल बॉन्ड मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड भी सिंगल ही ऑब्वियसली। अब कार्बन की अगर मैं बात करूं तो एक मैं इस साइड शेयर, एक इस साइड प्लेस करूंगा, एक का मुंह इस साइड और दो का मुंह इस साइड, कुछ इस तरह से होगा। सेम इसके साथ दो इधर, एक इधर और एक नीचे, दो इधर, एक इधर और एक नीचे, एक ऊपर, एक इस साइड और एक दो इस साइड, एक ऊपर, एक इस साइड और दो इस साइड। सेम यहाँ पे दो इस साइड, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। सेम इसके साथ एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, दो ऊपर, है ना। इसको देख देख के मैं एज इट इज इलेक्ट्रॉन को लिख लेता हूँ, बना लेता हूँ, क्योंकि एक लाइन का, एक डंडे का मतलब होता है दो डॉट्स, तो दो डॉट, है ना, दो डॉट, कितना सिंपल है, एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट यहाँ पे। अब सबसे पहले क्या कंप्लीट करेंगे, हाइड्रोजन कंप्लीट होगा सबसे पहले, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट, ये भी कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट। सबसे सिंपल हाइड्रोजन कंप्लीट करना होता है। अब कार्बन की अगर मैं बात करूं, इस कार्बन के सर्कल में एक इलेक्ट्रॉन इसका रहेगा, एक इसका रहेगा, दो इसके रहेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं सर्कल बनाता हूँ। चार तो है 5 6 7 8, चार तो है 5 6 7 और 8, चार तो है 5 6 7 8, है ना। एक हाइड्रोजन से करना है और दो कार्बन, तीन ऊपर नीचे कार्बन से, एक हाइड्रोजन से शेयर करूंगा 5 6 7 8, आपको अपने आप दिख जाएंगे। पता है पूरी गेम किसकी है, ये पूरी गेम सिर्फ प्लेसिंग की है। जिस बच्चे को प्लेसिंग वाली गेम आ गई ना, उसके लिए सही में गेम ही है, खेल एक तरह का, ठीक है। 4 5 6 7, देखो अलग से दिख रहा है, अलग से ही दिख जाएगा आपको ये। 8 सर्कल में ले आओ, सेम इसके साथ 4 5 6 7 8, ये लो, आपकी गेम ओवर, जीत गए आप, जीत गए। बेंजीन C6H6 बेंजीन, ठीक है। ये हमारे हो गए आपका पार्ट 3, इलेक्ट्रॉन डॉट हम डिटेल में कर चुके हैं। अब अगला टॉपिक आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर है। मेरे ख्याल से हम काफ़ी कुछ कर चुके हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं आपको पार्ट 4 में करवाऊंगा ये, ठीक है। इसके साथ फंक्शनल ग्रुप है, आपके जितने फंक्शनल ग्रुप है वही पढ़ाऊंगा। नई नेमिंग है, लास्ट नेमिंग है, नेमिंग के मैं आपको करवा चुका हूँ, कार्बन वाले है ना, मेथड प्रोप ब्यूट, जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट में वो मैं आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ाऊंगा, फंक्शनल ग्रुप पढ़ाऊंगा, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसकी भी नई नेमिंग आएगी, बस थोड़ी सी और है, फिर आपका सारा थ्योरी शुरू हो जाएगी। ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट यहीं पे खत्म हो जाएगा, एक या दो पार्ट और, क्योंकि देखो सबसे बड़ा चैप्टर है, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, जब मैं इसको इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ मुझे 1 महीना लगता है इसको पढ़ाने में, तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा इसको, बट ये चीज़ है सबसे ज़्यादा वेटेज है इसकी, इसलिए थोड़ा इसकी टाइम कंज्यूमिंग तो है ही, नेचुरल सी बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम स्ट्रक्चरल आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप, और उसकी क्या कराऊंगा, नेमिंग कराऊंगा। इसी में इतना ज़्यादा टाइम लग जाना मुझे करवाते करवाते, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम।